कल हमारी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी ने बजट पेश कर दिया है। अब बजट की पॉलिटिकल कंडीशन देख लेते हैं। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 112 में बजट का विवरण दिया गया है, लेकिन बजट शब्द हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं नहीं दिया गया। उसके स्थान पर वार्षिक वित्तीय विवरण उपयोग किया जाता है। बजट हमारे संविधान में कहीं पर भी नहीं दिया गया है। बजट प्रेसिडेंट की अनुमति से फाइनेंस मिनिस्टर पेश करते हैं। इस साल के बजट पे, इस साल का बजट फाइनली जो मेन टारगेट है वो यूथ पर केंद्रित है। मैन्युफैक्चर पर जोर देता है, विनिर्माण को बढ़ावा देता है। इसका जो टारगेट है वो है समावेशन के साथ महत्वाकांक्षा, अर्थात वित्तीय समावेशन होता और साथ ही साथ हर व्यक्ति के लास्ट के पहलू पर भी जो व्यक्ति है उसकी भी महत्वाकांक्षाओं का ध्यान रखा जाए। दोनों का बजट में भारत सरकार ने 3 कर्तव्य डिसाइड किए। वो है आर्थिक विकास वृद्धि दर लगातार बढ़ती रहे, और जिसको हमारी भारत सरकार ने इस बार 7% की दर से माना है, अर्थात 7% की दर से लगातार वृद्धि होती रहे। सभी व्यक्तियों की आकांक्षाओं को पूर्ण किया जाए और सबका साथ सबका विकास, अर्थात कोई व्यक्ति समाज के अंत्योदय मतलब अंतिम पहलू पर भी है तो उसकी भी जरूरतों का ध्यान रखा जाए। जिसको बजट में जीएसटी स्लैब 4 किए गए, 0%, 5%, 18%। जो बजट पेश किया है उसमें टोटल 6 पिलर्स हैं जिस पर पूरा बजट टिका हुआ है। जिसमें पहला है आर्थिक वृद्धि दर को बनाए रखना, दूसरा है विकास की बुनियाद को मजबूत करना, तीसरा है जन आधारित विकास, चौथा है विश्वास आधारित शासन, और पांचवा है व्यापार सुगमता और जीवन सुगमता, और छठवा है राजकोषीय नीति। पहला पिलर है वो है आर्थिक विकास वृद्धि दर बनाए रखना। उसमें पहला जो मिशन है वो है बायोफार्मा शक्ति मिशन, जिसकी फुल फॉर्म है स्ट्रेटेजी फॉर हेल्थ केयर एडवांसमेंट थ्रू नॉलेज टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन। इसके अंतर्गत क्या होगा कि जो सरकार है भारत के अंतर्गत, भारत सरकार भारत को बायो फार्मा मैन्युफैक्चर हब बनाएगी। इसके अंतर्गत क्या होगा कि जो बायो सिमिलर दवाइयाँ होती हैं उनके निर्माण पर जोर दिया जाएगा। अब पहले आता है कि दवाइयाँ कितने प्रकार की होती है। तो दवाइयाँ 2 प्रकार की होती है, एक होती है बायोलॉजिक्स। तो दवाइयाँ 2 प्रकार की होती हैं, बायोलॉजिक्स एंड बायोसिमिलर। बायोलॉजिक दवाई वो दवाइयाँ होती हैं जिनको शुरू से ही बनाया जाता है, और जिसके जो एक लार्ज प्रोसेस होता है, क्योंकि उसका क्लिनिकल ट्रायल होता है, सारी चीज़ें होती हैं, तो इसलिए उसको बनने में समय लगता है। जो बायोसिमिलर है वो ऐसी होती हैं जैसे लाइकेस किसी दवाई का 20 साल का पेटेंट है, 20 साल के पेटेंट के बाद अगर वो एक्सपायर हो जाती है तो उसी के फॉर्मूले का उपयोग करके या फिर उसी में कुछ चेंज करके दूसरी दवाई बनाई जाती है। क्यों? क्योंकि जो वो तो पहले से क्लिनिकल अप्रूवल है तो उसको दोबारा ट्रायल की ज़रूरत भी नहीं होगी, तो उसमें समय भी कम लगेगा। तो इस मिशन के तहत बायोसिमिलर दवाइयों पर जोर दिया जाएगा।